Hi, let's talk about the great Indian coaching industry. My name is Naveen Sapra, and I have been teaching mathematics for the past 26 years, and JE has been my domain of expertise. Let me tell you one thing, the corporate coaching institutes for JE and NEET in our country are scammers. और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। देखिए, जब कोई स्टूडेंट किसी प्राइवेट ट्यूटर को अप्रोच करता है, तो वो एक ही चीज एक्सपेक्ट करता है, एक्सपर्ट गाइडेंस। चाहे फिर वो किसी स्कूल एग्जाम में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी उसे करनी हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, उसे सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, एक ही चीज की उसको तवक्को है, वो है गाइडेंस। वो कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए तो टीचर के पास जा नहीं रहा। तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो ट्यूटरिंग एक पर्सन सेंट्रिक प्रोफेशन है। वो जिसके पास एक्सपर्टीज है उसके पास स्टूडेंट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसे कह रहा हूँ कि ये पर्सन सेंट्रिक प्रोफेशन है। जिसने इस प्रोफेशन में अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो, एक करियर बनाया हो, जिसके पास सब्जेक्ट की समझ हो, उसको ही मुझे लगता है स्टूडेंट्स पढ़ाने चाहिए। तो पर्सन सेंट्रिक प्रोफेशन है ये। कॉर्पोरेट ने इसे बना दिया ब्रांड सेंट्रिक, प्रोफेशन को बना दिया बिजनेस। बस यही स्कैम है। देखिए, दो एंटिटीज हैं इस सिस्टम में, एक वो जिसने पढ़ना है और एक वो जिसने पढ़ाना है। तो ये ब्रांड्स बीच में कहाँ से आ गए? क्या करने आ गए? इनका क्या रोल है? क्या पर्पज है? क्या ऑब्जेक्टिव है? तो जवाब है साहब, ये बिजनेस करने आ गए और ऑब्जेक्टिव है पैसा। देखिए, फंडामेंटली टीचिंग या ट्यूटरिंग जो कि एक प्रोफेशन है, इट इज नॉट स्केलेबल बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। लेकिन कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव है पैसा, और पैसा बनाने के लिए चाहिए स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबल मॉडल मॉडल जो है वो पर्सन सेंट्रिक नहीं हो सकता। तो लेट्स मेक इट अ ब्रांड सेंट्रिक। तो साहब, एक्सपर्टीज का क्या हुआ? वो गई भाड़ में। स्टूडेंट्स, वो कौन होते हैं? वो तो कस्टमर्स हैं। वो गए भाड़ में। रिजल्ट्स गए भाड़ में। यही तो स्कैम है। कभी आपने देखा है, कभी सुना है कि किसी कोचिंग इंडस्ट्री ने ये बताया हो कि उनके किस ब्रांच में कौन से टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने वाले हैं? नहीं, कभी नहीं। मतलब, क्या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो टीचर्स हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है? नहीं साहब, ये बातें नहीं शेयर की जाती। अगर ये शेयर कर देंगे फिर तो ये पर्सन सेंट्रिक हो जाएगा। तो ऐसे तो फिर टीचर को बहुत इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, 2-3 साल बाद वो अपना सेंटर नहीं खोल लेगा। आगे ना वही बात। तो द एंटायर सिस्टम इज ब्रांड सेंट्रिक, जस्ट लाइक ए प्राइवेट स्कूल। और ये तो उस तरह के प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके पास कोई एफिलिएशन भी नहीं है। भाई, अगर मैं किसी प्राइवेट स्कूल की बात करूं तो उनके पास किसी एजुकेशन बोर्ड की एफिलिएशन होती है। तो गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज का कुछ कंट्रोल होता है। स्कूल्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें ना कोई अकाउंटेबिलिटी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो साफ कहते हैं जी, बोर्ड्स के लिए तो हम पढ़ाते नहीं, हम तो जेई के टीचर हैं, हम तो जेई के लिए पढ़ाते हैं। तो बोर्ड्स की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और पूछो जेई की, कि जेई के रैंक की तो कोई गारंटी नहीं ना जी, ये बच्चा नहीं पढ़ा तो रिजल्ट नहीं आया। ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है भाई। ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना अकाउंटेबिलिटी। इसीलिए तो मैंने स्कैम कहा है इसे। अब जब थर्ड ग्रेड टीचर यहाँ पढ़ाएंगे तो रैंक्स तो आने वाले हैं नहीं, और ये बात इनको भी पता है। और रैंक्स नहीं आएंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो फिर क्या किया जाए? रैंक्स को परचेज किया जाए, क्योंकि बिजनेस तो चलाना है। तो फिर ये रिजल्ट्स निकालते कैसे हैं? देखिए, एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं। जेई का रैंक अपने आप में कोई सफलता नहीं मानी जा सकती। ठीक है ना? तो काम तो एडमिशन के बाद शुरू होता है। मतलब, अगर एक बच्चे की हम बात करें, उसमें प्रोफेशनल, उसमें जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो तो तब आती हैं जब वो आईआईटी में जाता है और पढ़ना शुरू करता है। तो आईआईटी तक जाना अपने आप में कोई सक्सेस नहीं मानी जा सकती, पर चलिए मान लेते हैं, उसे हम रिजल्ट मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो ये जो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आपकी इनटेक इतनी ज्यादा होगी इन कोचिंग इंडस्ट्रीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट की,
हर शहर में आपकी ब्रांच है और इतने इतने आप स्टूडेंट ले रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट कुछ रिजल्ट्स तो आएंगे। दूसरी बात, जो बच्चों को ये इनटेक इनके करते हैं, कुछ बच्चे बड़े सिंसियर होते हैं, वो जब जाके इनका सिस्टम देखते हैं तो उनको सेकंड कोचिंग क्लास में भी जाना पड़ता है। बहुत से बच्चे इंडिविजुअल टीचर्स के पास जाते हैं। 60 to 70% बच्चे तो सेकंड कोचिंग क्लास जा रहे होते हैं, किसी एक या किसी दो सब्जेक्ट के लिए। मेरे पास भी आते हैं। अब एक बच्चा ऐसा है जो बड़ा होशियार है, लेकिन उसको पता है कि उसको उसके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, उसको समझ में आ रहा है कि समथिंग इज मिसिंग, नॉलेज का जो सर्कल है वो पूरा नहीं हो रहा। वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, फिर वो सेकंड कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, मेरे पास भी आते हैं। 50% बच्चे तो इसलिए जाते हैं, उनको तो +2 में पास होने के लाले पड़ जाते हैं। तो रिजल्ट्स इनके कुछ इस तरीके से भी आते हैं। वो जो 50% है जो सीबीएसई में पास होते हैं, वो इनके रिजल्ट्स नहीं होते। इवन मतलब जो प्राइवेट ट्यूटर्स के पास जा रहे होते हैं अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स को तो मैंने पढ़ाया है। तो इस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। और एक और तरीका है रिजल्ट्स निकालने का। रिजल्ट्स, जिसका रिजल्ट आए, रिजल्ट परचेज कर लो, वो एक तरीका है जो ये खुले दिल से मतलब खुलेआम करते हैं। एक और तरीका है कि जो बच्चे 10th के टॉपर्स हैं या जिनके ओलंपियाड्स क्लियर होते रहते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवा लिया जाता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है स्कॉलरशिप्स देकर, या फिर हॉस्टल में फ्री लॉजिंग, फ्री फूड, फ्री फैसिलिटीज देकर। एक सेट ऑफ टीचर्स उनके लिए डेडिकेटेड होता है, पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ने पढ़ाने की उनको जरूरत नहीं है, वो बच्चे काफी होशियार होते हैं, पानी पिलाने के लिए रखा जाता है। तो इस तरह से उनके उनमें से जिन स्टूडेंट्स के भी जेई में रैंक्स आ जाते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स दिखा के अगले साल की एडवर्टीजमेंट के लिए मसाला तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि ये जो रिजल्ट्स ये क्लेम करते हैं वो इनके बैचेस में से आते हैं, तो ये गलत है, इसीलिए मैंने इनको स्कैम कहा है। भाई अगर थोड़ा सा भी हम देखें, थोड़ा सा मतलब टेक्निकली देखें, तो रिजल्ट निकालने के लिए कोई भी आईआईटी का रिजल्ट अगर आपको निकालना है, तो उसमें तीन चीजें लगती हैं भाई। या तो आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा हो। तो कोई भी इंस्टीट्यूट ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि उनका स्टडी मटेरियल बहुत ही एक्सक्लूसिव है। जो स्टडी मटेरियल आपके पास है, मेरे ख्याल से वो सबके पास है, मेरे पास भी है और बाकी इंडिविजुअल टीचर्स के पास भी है। तो ये मैटर तो फिनिश हो गया। दूसरा है एक्सपर्टीज, कि भी हमारे टीचर्स बड़े एक्सपर्ट हैं। तो चलिए, तो ये दावे पे भी आपकी जरा बात कर लेते हैं कि टीचर्स बड़े एक्सपर्ट एक्सपर्ट हैं आपके पास। तो क्या कोई टीचर्स ट्रेनिंग मैकेनिज्म है आपके यहाँ? ऐसा भी नहीं है। तो फिर आपके टीचर्स एक्सपर्ट कैसे हो गए? अच्छा, तो बच्चे पे ध्यान बहुत देते होंगे। तो किसने देना है ध्यान? वो जो यहाँ नौकरी करने आया है, उसे तो अपनी नौकरी की पड़ी है, और वो नौकरी तो नौकरी की तरह ही करेगा। और फिर दूसरी बात, जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो सही पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, इसको चेक करने का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। भाई मैनेजमेंट को ये समझ थोड़ी है कि मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है, फिजिक्स कैसे पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती है, और कैसे टीचर जो है वो डाउट ले रहे हैं, मतलब कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। टीचर की अकाउंट, और एक बात, टीचर की कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। आज तक आपने कभी देखा है कि किसी टीचर को ऐसे निकाला गया हो कि उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आए? तो किसी टीचर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट टेक्निकली किया ही नहीं जा सकता, ये सिस्टम ऐसा है। ये पर्सन सेंट्रिक है ही नहीं। और जिसको निकालेंगे, तो उसकी जगह जो दूसरा आएगा वो कौन सा बहुत बढ़िया होगा? टेक्निकली रिजल्ट्स निकालने के लिए ये मैकेनिज्म ठीक है ही नहीं। ये बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन एजुकेशन मॉडल ये बिल्कुल बेकार है, फेक है। ट्यूटरिंग हैज टू बी पर्सन सेंट्रिक, कोचिंग हैज टू बी पर्सन सेंट्रिक, ये ब्रांड सेंट्रिक होनी ही नहीं चाहिए। ये टेक्निकल एस्पेक्ट। देखिए, मर्सिडीज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन अ फिएट फैक्ट्री। और मुनव्वर राना साहब ने इसे अपने तरीके से कहा है कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूं, बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। एक और एस्पेक्ट के साथ मैं आपकी जरा बात करवाता हूँ। अब इन कोचिंग इंडस्ट्री, अब ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका एक दूसरे के साथ भी बड़ा कंपटीशन रहता है। तो कंपटीशन में आगे रहने के लिए और बिजनेस उठाने के लिए किया क्या जाएगा? रैंक्स निकाले जाएंगे। मतलब रैंक्स को ही रिजल्ट्स मान लिया गया ना, वही सोल ऑब्जेक्टिव ही वही है, रैंक्स निकाले जाएंगे। तो रैंक्स निकालने के लिए क्या किया जाता है? पता है क्या किया जाता है? स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है। उन्हें इस हद तक
उनको प्रेशराइज किया जाता है, और ये सब उनके भले के लिए नहीं हो रहा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें स्टूडेंट का कोई भला नहीं हो रहा। अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उनका गला घोटा जाता है। आप ना, एक एग्जाम्पल से मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक वुडन ब्लॉक है और आपने उसमें एक कील ठोकनी है, तो उसकी जो टिप है ना, कोई भी समझदार आदमी होगा उसकी टिप पे ध्यान देगा कि अगर उसकी टिप तैयार नहीं है, एकदम से नुकीली नहीं है, तो उस कील को उस ब्लॉक में ठोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी इंटेलिजेंट टीचर होगा ना, वो पहले उस नेल की, उस कील की ना टिप को तैयार करेगा। और अगर आप ब्लंट हो उसकी टिप और आप उसको हथौड़ी से मारते रहें, तो देखिए उस कील का क्या होगा। वो मुड़ जाएगी, लेकिन वो उस वुडन ब्लॉक को पंचर नहीं कर पाएगी, उसमें घुस नहीं पाएगी। यही कर रहे हैं ये। वो जो कील है ना, वो बेचारा वो बच्चा है, और वो मुड़ जाता है। कितने, मतलब कितने सुसाइड्स रिपोर्ट होते हैं हर साल कोटा से। वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है। अब इसमें बच्चे का कोई फायदा नहीं हो रहा, जो सिलेक्ट हो रहा है बेचारा। ये इसकी भी मैं कहानी सुनाता हूँ। जो सिलेक्ट हो रहा है वो भी कोई फायदे में नहीं रह रहा। ठीक है ना। और जो बेचारा इनके प्रेशर को नहीं सह पाया, इनके बिजनेस मॉडल में आके फंस गया, उस बेचारे ने तो अपनी जान ही गंवा दी। पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे स्कैम कहा है। अभी रिसेंटली आपने आईआईटी दिल्ली के डीन की शायद एक स्टेटमेंट सुनी हो। उन्होंने कहा था कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो ऑलरेडी बर्न आउट है, उनमें क्रिएटिविटी और ब्रिलियंस है ही नहीं। वो वो इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी जो हमारी जनरेशन है ना, उसको अपाहिज कर दिया। सबको एकदम से अपाहिज कर दिया है, अंधा कर दिया है। अब अंधों में से कोई काना होगा तो वो आईआईटी तक पहुंच तो जाएगा ही। लेकिन आईआईटी कह रही है कि हमारे किसी काम का नहीं है। वो कह रहे हैं कि 9th 10th 11th 12th इस हद तक प्रेशराइज कर दिया जाता है बच्चों को, कि जब तक वो हमारे पास आते हैं वो एकदम से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। इतना तो मुश्किल आईआईटी है ही नहीं, इतना तो जेई मुश्किल है ही नहीं। 2 साल बच्चा आराम से पढ़े, हंसता खेलता पढ़े, तब भी जेई क्लियर हो जाता है। भाई हमने पढ़ाए हैं, हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। हम सिर्फ ये करते हैं कि पहले उसके हालात तैयार करते हैं। वो जो नेल है ना, उसकी टिप तैयार करते हैं। मतलब ठोका ठाकी वाला काम नहीं है, थोड़ा अकल वाला काम है जेई पढ़ाना। तो उन्होंने साफ कहा है कि वो बर्नआउट हो चुके होते हैं बच्चे, उनमें क्रिएटिविटी और ब्रिलियंस कहीं हमें नजर ही नहीं आती। और यही नहीं, 2000 में भी आईआईटीज के जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2000 में, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उससे 2-3 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा था, हम परेशान हो चुके हैं इस कोचिंग इंडस्ट्री से। जिस तरह की ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है। और और अच्छा, इसके नतीजे भी हमारे सामने हैं। आईआईटी बॉम्बे, 40% सिर्फ प्लेसमेंट हो रही है। मैं आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। बॉम्बे, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश की। और आईआईटी बॉम्बे उस फाइनेंशियल कैपिटल में ही सिचुएटेड है, ज्योग्राफिकली देखें तो वहां सिर्फ 40% प्लेसमेंट हुई है पिछले 2-3 सालों में। और ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये इस वजह से भी है कि वो आईआईटियंस भी आज की डेट में अनएम्प्लॉयबल है। और एक और बात, आईआईटीज ने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 2 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। क्यों किए हैं? उसका भी यही कारण है। ये एक्सप्लॉइट करते थे बच्चों को। पहली बार में सिलेक्ट नहीं हुआ, दूसरी बार ड्रॉप करवाते थे, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार। बच्चे 4-4 साल आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, इनका तो कुछ जाता नहीं। दे आईआईटी का इंजेक्शन। जिसने आईआईटी नहीं कर सकता एक बच्चा, उसको भी इन्होंने जेई के लिए तैयार करना है। ये जो हम देखते हैं ना क्रेज आईआईटीज के लिए, जो आईआईटीज के लिए आज हम क्रेज देखते हैं बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में, वो इस वजह से नहीं है कि आईआईटीज बहुत, क्यूरिकुलम उनका बहुत अच्छा है या बहुत बढ़िया है। सच्चाई ये है कि ये क्रेज इस कोचिंग इंडस्ट्री ने पेरेंट्स के और बच्चों के दिमाग में डाला है। उनको पागल, उनको क्रेजी किया है, ताकि जितना पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में क्रेज बढ़ेगा, उतना बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस करना आसान होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ये सब बातें। तो ये ना समझना कि ये जो मोटिवेशन देते हैं, आईआईटी नहीं तो कुछ नहीं, आईआईटी तो हम करके ही रहेंगे, ये बड़े कंसर्न है आपके करियर को लेकर। करियर कुरियर की कोई चिंता नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना है। इसीलिए आईआईटी ने कुछ साल पहले 2006 के आसपास, 5-6 के आसपास, जेई में अटेम्प्ट्स को लिमिटेड कर दिया था। सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हैं आपके पास आईआईटी के लिए, जेई के लिए। और मॉडल तो इतना इतना फेक है, इनका स्कैम इतना फेक है। अगर ये फीस एक साथ आपसे ना लें तो स्टूडेंट्स कोई 2 महीने के बाद इनके पास जाए नहीं। मतलब अगर ये अपनी फीस मंथली लेने शुरू कर देना तो मेरी गारंटी है ये सारे इंस्टीट्यूट खाली हो जाएंगे। वो तो कुछ बेचारों की फीस फंसी होती है इनके पास, स्टूडेंट मरता ना करता और कहीं जा नहीं सकता। एक ही चीज के लिए कितनी बार पेरेंट्स पैसे दें? पहले प्राइवेट स्कूल्स की फीस दें, फिर इस कोचिंग इंडस्ट्री को इनकी मतलब मान मुरव्वत करें, और फिर सेकंड कोचिंग क्लास के लिए पैसे दें। तो स्कैम नहीं है तो और क्या है? इट्स नथिंग बट न्यूसेंस वैल्यू। तो मतलब जो मुझे समझ में आता है, वो जो ये काम कर रहे हैं, एक वर्ड है उर्दू में अदब, जिसका माने है लिटरेचर। तो जो इनका काम है, मैं उसको जरा एक और शेर से आपके साथ शेयर करता हूँ कि अदब के नाम पे चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तो अदब मतलब लिटरेचर के नाम पर क्या ही बेचा जा रहा है। खैर, अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। और मेरा सवाल आपसे है कि कहाँ हैं वो लोग जो घी पहचान लेते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि अब इस एग्जाम्पल को ही अगर मैं आगे बढ़ाऊं, कि मैं मानता हूँ कि घी सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर लोग वेजिटेबल ऑयल, डालडा यूज करते हैं। अफोर्डेबिलिटी सबकी नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, पर मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि आप पेमेंट तो घी की कर रहे हैं, फिर डालडा डालडा क्यों खा रहे हैं? भाई आप, यू आर पेइंग थ्रू योर नोज, पेरेंट्स जो हैं वो पे कर रहे हैं, ठीक है ना? वो बहुत प्रीमियम फीस पे कर रहे हैं कोचिंग के लिए, जेई के लिए। तो फिर ढंग से खर्चा कीजिए ना। बच्चे भी अपना टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, और उनका करियर जो है वो स्टेक पे है। तो इतनी इतनी अच्छी पेमेंट आप कर रहे हो, जरा चेक तो कर लो कि घी मिल रहा है कि डालडा मिल रहा है आपको। तो मैं तो यही कहूंगा, अब ये है तो ये स्कैम ही। मैंने तो, जो मुझे जो समझ में आया है, सीबीएसई के लिए हम पढ़ाते नहीं, बोर्ड्स के लिए हम पढ़ाते नहीं, आईआईटी की हमारी कोई गारंटी नहीं, और जो रिजल्ट आप देख रहे हैं वो फेक है। एक्स टीचर्स का कुछ पता नहीं, बस हमारे टीचर एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना? प्राइवेट स्कूल से बुरा हाल है, और स्कैम नहीं है तो और क्या है? और इनकी देखा देखी, अब आप उसके रेप्लिकेशंस देखिए। हर शहर में, हर एरिया में आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, जेई, नीट, ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ। तो ठीक है, फिर हम स्कूल्स बंद करवा देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स तो बंद हो ही गए हैं, कम से कम मिडिल क्लास के लिए तो बंद हो ही गए हैं। प्राइवेट स्कूल्स भी बंद करवा देते हैं। भाई, इंडिया के पास अब अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और थोड़ी देर के बाद आईआईटीज भी बंद करवा देंगे। भाई, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है ना हमारे पास, गलगोटिया। हाँ, ऐसी 4-5 यूनिवर्सिटीज तो हैं, बल्कि ज्यादा है। तो ऐसी गलगोटिया यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास, इधर से हमारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। बस कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, हम अब जिस टाइम में रह रहे हैं, ये जो दुनिया है, अ, अब हमारे घर की बात नहीं रही है, ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। और हमें अगर अपने आप को सक्सेसफुल करना है एज ए सोसाइटी, तो हमें ना दूसरी कंट्रीज के साथ, उनके टैलेंट के साथ compete करना पड़ेगा। तो ये ना सोचिएगा कि अगर हमारी सिलेक्शन हो गई आईआईटी में तो हमने बड़ा तीर मान लिया, या एनआईटी में सिलेक्शन हो गई। जरा क्वालिटी पर भी ध्यान दे लीजिए। तो सिर्फ सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से आपकी सिलेक्शन हुई है, वो प्रोसेस भी बहुत मैटर कर रहा है। लेकिन यहाँ से तो वो सिलेक्शन भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मतलब इन कोचिंग सेंटर्स के यहाँ से तो सिलेक्शन भी बड़ी मुश्किल है। प्राइमरीली कोई स्टूडेंट अपने आप को बचा ले अपने एफर्ट के साथ तो वो अलग बात है। लेकिन इनके बारे में तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि दीज आर लालाजी कोचिंग सेंटर्स एंड दे प्रिपेयर यू फॉर लालाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो चलते चलते अब इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए, मेरी सिंसियर एडवाइस है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, कि आप इनसे दूर रहिए, और
एक्सपर्ट टीचर्स को अप्रोच कीजिए, जो अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं, जिन्होंने इसमें टाइम लगाया है, अपना करियर बना, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना क्या कहें, अपना बेस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्ट किया है। उनको अप्रोच कीजिए, उनकी कुछ क्लासेस लगाइए। मुझे उम्मीद है, लेकिन उसमें अगर ये है कि अगर आपको बाई चांस ठीक नहीं लगेगा तो आप सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट किसी और टीचर के पास जा सकते हैं। कम से कम पैसे का नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो जहां पर भी आपको कोई एक्सपर्ट टीचर मिलता है, उन स्टूडेंट से जरा बात कर लीजिए जो सिलेक्ट हुए हैं, और अगर आपको कोई ऑनलाइन भी ट्यूटर मिले तो वो बेटर है बजाय इनके जाने के। और अगर आपके सिटी में कोई ऐसा टीचर है जो आईआईटी के रिजल्ट्स निकाल रहा है, तो उससे बेटर फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप उन्हें ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन एक सपोर्ट की तरह यूज हो जाता है मीडियम। तो मेरी सिर्फ यही आपसे सलाह है कि अपनी जरा रिसर्च अच्छा कीजिए और किसी एक्सपर्ट टीचर को ज्वाइन कीजिए। जेई में सिलेक्शन भी होगी, और सिलेक्शन के बाद भी जो आपका कोर्स क्यूरिकुलम है, जेई में आपका जो 4 साल का जो टाइम है, या कोई और भी अगर आप पढ़ाई करते हैं, जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाना है। आईसर्स हैं आज हमारे पास, आईएसआई है, सीएमआई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप जिसमें भी जाएंगे, कम से कम सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।